हनुमान जी और कालदंड एक रहस्यमय कथा। ये कथा त्रेतायुग के उस समय की है जब रावण अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर चुका था। श्री राम और उनकी वानर सेना युद्ध की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान हनुमान जी को एक अलौकिक संकेत मिला। ब्रह्मांड में कहीं कालदंड नाम की एक दिव्य शक्ति जाग रही थी। क्या था कालदंड? कालदंड वह ब्रह्मास्त्र था जो केवल ब्रह्मा, शिव और विष्णु के सहयोग से ही जागृत हो सकता था। ये समय काल को भी बदल सकता था, यानी यह इतना शक्तिशाली था कि किसी भी युग या भाग्य को पलट सकता था। अगर यह रावण के हाथ लग जाता तो त्रिलोक विनाश की ओर बढ़ सकता था। हनुमान जी का रहस्यमय अभियान। हनुमान जी को यह संकेत स्वप्न में शिवजी ने दिया। वे तुरंत ध्यानमग्न हुए और उनके शरीर से अग्नि जैसी ऊर्जा निकलने लगी। वे अंतरिक्ष मार्ग से निकलकर काललोक पहुंचे, वह स्थान जो समय के पार है, जहां केवल देवताओं और सिद्धों का प्रवेश होता है। वहां पर वे त्रिलोक के समय प्रहरियों से मिले और उन्हें बताया कि कालदंड का असंतुलन हो रहा है। वे वहां एक दुष्ट असुर को रोकने पहुंचे जो उस दिव्य अस्त्र को चुराने वाला था। उसका नाम था कालकेतु। हनुमान जी और कालकेतु का युद्ध। कालकेतु अजेय था, देवता तक उसे नहीं रोक पाए थे। लेकिन हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप को धारण किया। हयग्रीव, वराह, नरसिंह, गरुड़ और हनुमान। ये रूप केवल ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए ही प्रकट होता है। 3 दिन और 3 रात तक घोर युद्ध हुआ, जिसमें समय स्थिर हो गया था। संसार में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था। अंततः हनुमान जी ने राम नाम का उच्चारण करते हुए उसे पराजित किया। कालदंड को सुरक्षित किया गया। हनुमान जी ने कालदंड को शिवजी को सौंप दिया और उन्होंने उसे कालवृक्ष में स्थापित कर दिया, जो अब भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ संत कहते हैं कि यह वृक्ष हिमालय में छिपा है और केवल सच्चे साधक ही उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इस कथा का संदेश: हनुमान जी सिर्फ भक्त नहीं, ब्रह्मांडीय शक्ति है। राम नाम की महिमा समय को भी झुका सकती है। विनम्रता और भक्ति में वह शक्ति है जो ब्रह्मास्त्रों से भी बड़ी है।